प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कनेक्टिविटी की दिशा में लगातार आगे की तरफ अग्रसर है। आइए आपको बताते हैं। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़िए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। साल 2014 में सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के अंडर में कनेक्टिविटी बढ़ाने, परिवहन दक्षता में सुधार करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल और कार्यक्रम लागू किए गए हैं। 2014 के बाद मोदी सरकार के तहत सड़क बुनियादी ढांचे के विकास की कुछ मुख्य विशेषताएं यहां दी गई हैं। भारतमाला परियोजना मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रमों में से एक भारतमाला परियोजना है, जो देश भर में लगभग 35,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उन्नयन के उद्देश्य से एक मेगा बुनियादी ढांचा परियोजना है। ये पहल आर्थिक गलियारों, सीमा और तटीय सड़कों और एक्सप्रेसवे के विकास पर केंद्रित है, जो कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी और यात्रा के समय को कम करेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 2000 में शुरू की गई PMGSY को मोदी सरकार के तहत नए सिरे से बढ़ावा मिला। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना, बाजारों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना है। सरकार ने सड़क निर्माण की गति में तेजी लाने और सभी पात्र बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है। सेतु भारतम परियोजना को सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिससे सुरक्षित और अधिक कुशल परिवहन सुनिश्चित हो सके। इस पहल के तहत रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने, यातायात की भीड़ को कम करने और यात्रा के समय को बचाने के लिए कई रेल ओवरब्रिज और रेल अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना PMGPY सुरक्षित और सस्ती सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण संपर्क में सुधार के लिए PMGPY की शुरुआत की गई थी। ये योजना मौजूदा ग्रामीण परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और आधुनिक बनाने पर केंद्रित है, जिसमें रोडवेज, बस स्टेशन और यात्री सुविधाएं शामिल हैं, जिससे ग्रामीण समुदायों के लिए बेहतर गतिशीलता विकल्प की सुविधा मिलती है। तेज और पारदर्शी स्वीकृतियां मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के उपायों को लागू किया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP और भारतमाला परियोजना प्रबंधन प्रणाली BPMS जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की शुरुआत ने परियोजना नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स InvITs सड़क क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने InvITs की शुरुआत की, जो निवेश वाहन हैं जो डेवलपर्स को अपनी पूर्ण सड़क परियोजनाओं का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाते हैं। InvITs संस्थागत और खुदरा निवेशकों को सड़क संपत्तियों में निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे इस क्षेत्र में दीर्घकालिक पूंजी का प्रवाह सुगम हो जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लॉन्च किया गया, जिसका लक्ष्य देश भर में 100 स्मार्ट शहरों का विकास करना है। इस मिशन के हिस्से के रूप में शहरी गतिशीलता और परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। स्मार्ट सड़कों का विकास, बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणाली और परिवहन के स्थायी साधनों को बढ़ावा देना इस पहल के प्रमुख घटक हैं। ये 2014 से मोदी सरकार द्वारा की गई सड़क अवसंरचना विकास पहलों के कुछ उदाहरण हैं। कनेक्टिविटी में सुधार, दक्षता बढ़ाने और सतत परिवहन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने से भारत की सड़क अवसंरचना को बदलने और आर्थिक विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि अमेरिकी सड़कें अच्छी नहीं हैं क्योंकि अमेरिका अमीर है, लेकिन अमेरिका अमीर है क्योंकि अमेरिकी सड़कें अच्छी हैं। 2014-15 में भारत में कुल 97,830 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जिसे मार्च 2023 तक बढ़ाकर 145,155 किलोमीटर कर दिया गया है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2014-15 में प्रतिदिन 12.1 किलोमीटर सड़कों के निर्माण से देश 2021-22 में प्रतिदिन 28.6 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होता देख रहा है। दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।